हेलो, मेरा नाम है अमन अमन दीक्षित और मैं मैथ्स मेड इजी का फाउंडर हूँ, डेवलपर हूँ और कोर्स इंस्ट्रक्टर भी हूँ। तो आपके मैथ्स मेड इजी को लेकर कुछ डाउट्स हैं, राइट? मेरे ख्याल से ब्रॉडली आपके 3 डाउट्स हैं, राइट? तो ये सब डाउट्स मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो आपके डाउट्स कौन कौन से हैं? पहला डाउट आपका जो बड़ा बेसिक सा डाउट है कि मैथ्स मेड इजी क्यों, राइट? कि हम क्यों अपने बच्चे को मैथ्स मेड इजी के साथ एनरोल करवाएं, राइट? सेकंड आपका डाउट है कि ठीक है, अगर हम मैथ्स मेड इजी में अपने बच्चे को एनरोल करवा लेते हैं तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, कोर्स का कंटेंट क्या है, कोर्स का करिकुलम क्या है, राइट? बिल्कुल ठीक है। और तीसरा जो आपका डाउट है, बड़ा कॉमन सा डाउट है, आप फीस कितनी लेते हो, क्या फीस है पूरे क्लास 9 से पूरे क्लास 10 के मैथ्स के कोर्स की, राइट? तो आज मैं आपका ये तीनों डाउट्स कंप्लीटली क्लियर करूंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पहले डाउट से। तो आपका फर्स्ट डाउट क्या था कि मैथ्स मेड इजी क्यों, राइट? तो मैथ्स मेड इजी नहीं तो क्या? आपके पास दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन ग्रुप ट्यूशंस, राइट? सेकंड ऑप्शन प्राइवेट ट्यूशंस, राइट? थर्ड एक ऑप्शन नहीं है बट ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं, वो क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सबसे कॉमन क्या है? यूट्यूब, राइट? तो मैं पहले थर्ड आपका क्लियर करता हूं कि यूट्यूब से क्यों, यूट्यूब तक देखो, यूट्यूब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? बिकॉज यूट्यूब आपको सिर्फ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, क्लासेस प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है? अगर हम अज्यूम करते हैं कि आपके बच्चे को एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखना, ठीक है, वो समझ नहीं आया तो सॉल्यूशन देखना है, तो वो जाता है, सर्च करता है और उसको सॉल्यूशन मिल जाता है, वो सॉल्यूशन देख लेता है, दैट्स इट। बट एक रेगुलरिटी मेंटेन के लिए, रोज की प्रैक्टिस के लिए अगर उसे कहीं से पढ़ना हो तो यूट्यूब तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, राइट? अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिल गई, बट ट्रस्ट मी, ऐसी अब तक तो कोई भी क्लास नहीं है, राइट? ये बात आपको पता है, बट स्टिल हम अज्यूम करते हैं, हम बिल्कुल एक्सट्रीम तक जाएंगे, हमें क्लासेस मिल गई। तो अब आप सोचो कि इस पोर्शन में आपकी क्लास चल रही है और इस पोर्शन में आपके पास सजेस्टेड वीडियोस आ रही है, राइट? तो आपका बच्चा 30 मिनट्स की क्लास देख रहा है और उसके साथ में ही उसको कई सारी वीडियोस दिख रही हैं। उसमें एक वीडियो है गेम खेलने की, कि ये बच्चा गेम कैसे खेल रहा है, दूसरी वीडियो है किसी फेमस यूट्यूबर के व्लॉग की। ये बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं। तो आप सोचो कि 30 मिनट्स की उस क्लास की वीडियो में उसकी अटेंशन कितनी बार डाइवर्ट हुई इन सजेस्टेड वीडियोस की तरफ? बहुत बार, राइट? तो यूट्यूब, पहली बात तो उसमें क्लासेस ही नहीं है, सेकेंडली क्लासेस है, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो यूट्यूब तो आपका ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है? सेकंड आपके क्या था ऑप्शन? ग्रुप ट्यूशंस, राइट? तो अब देखो, ग्रुप ट्यूशंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक बैच में कम से कम 10 बच्चे तो होते ही हैं। सही कहा मैंने, 10 बच्चे तो मैं बहुत मिनिमम लेके चल रहा हूँ। एक एक बैच में 10 10 15 15 20 20 बच्चे भी मैंने पढ़ते हुए देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, आई एम श्योर। तो अब आप सोचो कि आपके बच्चे की तरफ या एक बच्चे पे उस ट्यूटर की टेंशन कितनी जा रही है। ये बिल्कुल वही है कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हो जहाँ पे वो 40 बच्चों के साथ पढ़ रहा है, और वो घर आता है और शाम को ट्यूशन जाता है, वहां पे वो 20 बच्चों के साथ पढ़ रहा है। तो सोचो क्या ही फायदा है। और उस ट्यूटर की अटेंशन हर एक बच्चे पे कितनी है? बहुत कम, 5% भी नहीं। अगर 20 बच्चे हैं तो 5% की अटेंशन भी नहीं जा रही है, देखा? और ग्रुप ट्यूशन की सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या? कि कस्टमाइजेशन ऑफ चैप्टर्स आपके पास तो उसका ऑप्शन है ही नहीं। ये क्या होता है? अज्यूम करो आपके बच्चे के टर्मिनल्स में 5 चैप्टर आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैथ्स के फर्स्ट 5 चैप्टर्स आपके बच्चे के टर्मिनल्स में आते हैं, राइट? और एक दूसरा बच्चा है, उसके आ रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और सिक्स, फिफ्थ चैप्टर उसका नहीं आ रहा। बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं ये। और एक थर्ड बच्चा है जिसका आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स और सेवंथ, मतलब तीन तीन बच्चों के अलग अलग चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है? अब आप सोचो, क्या 3 महीने में 7 चैप्टर्स करना किसी भी बच्चे के लिए पॉसिबल है? क्या किसी भी ट्यूटर के लिए पॉसिबल है 7 चैप्टर्स करवाना? नहीं है। और अगर वो करवा भी दे तो वो कैसे ही करवाएगा? जो काम 5 महीने का है वो काम 3 महीने में अगर होगा तो कैसे होगा? खराब ही होगा सारा, है ना? तो इसीलिए कस्टमाइजेशन ऑफ चैप्टर्स का तो ऑप्शन ग्रुप ट्यूशंस में है ही नहीं, ठीक है? अब ये सारे हमारे ड्रॉबैक्स हमारे फुलफिल हो जाते हैं कहाँ पे? प्राइवेट ट्यूशंस में। क्या? कि प्राइवेट ट्यूशन में ट्यूटर आता है घर पे और सिर्फ आपके बच्चे को पढ़ाता है, राइट? मतलब उसकी पूरी 100% अटेंशन जाती है आपके बच्चे के ऊपर। सही कहा मैंने। और जो कस्टमाइजेशन ऑफ चैप्टर्स की बात थी वो भी आपकी कंप्लीटली फुलफिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके बच्चे कहते हैं कि मेरे को नहीं 5th चैप्टर पढ़ना है,
तो वो 5th चैप्टर पढ़ा देगा। वो कहता है मेरे को 8th चैप्टर पढ़ना है, तो वो 8th चैप्टर पढ़ा देगा। कंप्लीट कस्टमाइजेशन प्राइवेट ट्यूशंस में पॉसिबल है, बट प्रॉब्लम क्या है कि प्राइवेट ट्यूशंस आर वे एक्सपेंसिव, हद से ज्यादा महंगी होती है प्राइवेट ट्यूशंस, राइट? क्यों? मुझे कैसे पता? बिकॉज मैं खुद 5-6 साल तो मैंने पढ़ाया है प्राइवेट ट्यूशंस में। तो मुझे पता है कि प्राइवेट ट्यूशंस हर एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट? और इसके अलावा एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास कस्टमाइजेशन तो है, बट आपके पास टाइम की कस्टमाइजेशन नहीं है, राइट? अब आप अज्यूम करो कि आपके बच्चे को या आपको रात में कहीं डिनर पे जाना है, ठीक है, एक फैमिली डिनर हमारे पास कुछ प्लान हो गया तो आपको जाना है। तो आप सोचो 6 से लेके 9 बजे तक आप बिजी हो बाहर, बट आप दिन में फ्री हो, राइट? 3 से 4 फ्री हो, आप 2 से 3 बजे तक फ्री हो। तो ये कस्टमाइजेशन ऑफ टाइम, ये आपके पास प्राइवेट ट्यूशंस में तो पॉसिबल ही नहीं है। प्राइवेट ट्यूशंस में क्या, किसी भी ट्यूशन में आपके पास पॉसिबल नहीं है कि अगर जो आपका बैच डिसाइडेड है 5 से 6 या 4 से 5 या 6 से 7, आप सिर्फ उसी बैच में पढ़ सकते हो और आपके पास टाइम के लेके आप कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। सही कहा मैंने। इसीलिए ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है प्राइवेट ट्यूशन का। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, सबसे सिंपल एग्जांपल, आपको कहीं शादी में जाना है, किसी रिलेटिव की शादी है, तो 1 हफ्ते के लिए अगर आप चले गए, तो ऑब्वियसली बात है शादी का फंक्शन या जितने फंक्शन होते हैं वो सब रात में होते हैं, राइट? तो आपका ट्यूटर आपके उस रिलेटिव के घर में आकर तो नहीं पढ़ाएगा, है ना? और आपका बच्चा पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक खाली बैठा हुआ है, उसके जितने फंक्शन अटेंड करने हैं वो सारे फंक्शन अटेंड करने हैं रात में, बट दिन का टाइम तो वो फ्री है। बट उस दिन के टाइम को वो कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, क्यों? बिकॉज ट्यूशन का टाइम तो वो तो शाम का ही है, प्लस जो उसका ट्यूशन का टाइम है वो उसके प्लेस ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस टाइम पे आपकी प्राइवेट ट्यूशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक किया जाता है कि प्राइवेट ट्यूशन ना ही टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो एडजस्ट, और ना ही प्लेस अगर आपका इधर उधर हुआ तो आप उसे भी एडजस्ट नहीं कर सकते, राइट? तो यहीं पे हमारी मैथ्स मेड इजी जो है वो हर एक चीज को सॉर्ट करती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी आपके पास? कस्टमाइजेशन ऑफ चैप्टर्स, 100% टेंशन। आपके पास सिर्फ एक ट्यूटर है जो सिर्फ आपके बच्चे को पढ़ा रहा है उस टाइम, राइट? सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप जब चाहे, आपका बच्चा जब चाहे तब क्लासेस अटेंड कर सकता है। क्यों? कैसे? बिकॉज ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको हम एनरोलमेंट देते हैं, जिसमें आपका बच्चा कभी भी किसी भी टाइम कहीं पे भी मोबाइल में, लैपटॉप में, आईपैड में, टैबलेट्स में कहीं भी देख सकता है। सो बस उसे क्या करना है, मैथ्स की बुक और कॉपी लेके जानी है और उसके बाद क्लासेस उसके हाथ में है, फोन में। तो इसीलिए मैथ्स मेड इजी प्राइवेट ट्यूशंस और ग्रुप ट्यूशंस दोनों से बेटर है। अब आपका सेकंड डाउट क्या था? अगर हम बच्चे को एनरोल करवा दें तो एनरोलमेंट करवाएं कैसे? अगर एनरोलमेंट करवा देते हैं तो कोर्स का करिकुलम क्या रहेगा, कैसे पढ़ेगा, राइट? तो देखो, ये एक एनरोल नाउ का बटन है, इस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके पास एक फॉर्म आता है। ये देखो, जैसे ही इस फॉर्म को आप फिल करते हो तो आप हमारे साथ एनरोल हो गए। इतना ही आसान है। और आपके पास अब आपको क्लास 9 की ट्यूशन पढ़नी है या 10th की पढ़नी है, हमारा देखो कोर्सेज हमारे बने हुए हैं, आप कोई भी कोर्स खरीद सकते हो। और कोर्स खरीदने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा, जहां पे आपके पास चैप्टर्स की कस्टमाइजेशन है। आप चाहो तो चैप्टर 2 पढ़ लो, चाहो तो चैप्टर 4 पढ़ लो, चाहे तो चैप्टर 6 पढ़ लो, कोई रोकने वाला है ही नहीं। जब आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो आप तब पढ़ सकते हो, और एक बार नहीं 2 बार पढ़ सकते हो, 3 बार पढ़ सकते हो, जितनी मर्जी बार पढ़ सकते हो। तो इसमें हमारे पास टाइम की कस्टमाइजेशन भी है, चैप्टर्स की कस्टमाइजेशन भी है, और प्लेस का तो कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज आप कहीं भी जाओगे फोन तो लेके जाओगे, तो आप अपने फोन में ये सारे चैप्टर्स कभी भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हो और कहीं पे भी पढ़ सकते हो। और आपका तीसरा डाउट क्या था? फीस कितनी है? तो फीस मैं आपको बिल्कुल नॉर्मली एक वेगली बताता हूँ। जितनी आप प्राइवेट ट्यूशन में फीस देते हो, जितनी आप ग्रुप ट्यूशन में फीस देते हो, इन दोनों के कंपैरिजन में मैथ्स मेड इजी की फीस बहुत ही ज्यादा कम है। देखो, आपकी ग्रुप ट्यूशन की फीस कितनी है? मैं दिल्ली में रहता हूं और मैंने अपने ही एक स्टूडेंट से पता करा है, आज के टाइम पे ये 2023 चल रहा है, आज के टाइम पे मैथ्स की फीस उसके छोटे भाई की जो कि 10th क्लास में है, उसकी फीस जा रही है 1100 पर मंथ। अगर 1100 नहीं भी मैं मानता तो कम से कम फीस 800 रुपीज की फीस तो बहुत ही नॉर्मल है मैथ्स की क्लास 9th और क्लास 10th की, आप देखो तो। अब आपके स्टेट में क्या है मेरे को नहीं पता, बट मैं दिल्ली का बता रहा हूँ आपको। दिल्ली में 2023 में 800 रुपीज मिनिमम फीस मैथ्स की चल रही है, 800 to 1000 पर मंथ।
अगर आप अपने बच्चे को पूरे साल के लिए एनरोल करते हो तो आपको मंथली फीस देनी पड़ती है 10 या 11 साल तक, जो कि आपकी अज्यूम मैं करूँ 1000 रुपीज के अकॉर्डिंग 10 महीने की फीस, तो आपकी 10,000 रुपये फीस बन जाती है, राइट। और अगर हम प्राइवेट ट्यूशंस की बात करें तो प्राइवेट ट्यूशन बताया तो शिट एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। तो जब मैं पढ़ाता 2013 से लेके मैं 2017-18 तक पढ़ाया है, खूब पढ़ाया है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं 300 to 500 रुपीज चार्ज करता था 9th और 10th की ट्यूशन की। 300 to 500 पर क्लास, पर मंथ नहीं, पर क्लास में 300 to 500 रुपीज चार्ज करता था, जो कि मंथली बनती थी जाके कम से कम 5,000 रुपये। तो 5,000 की फीस आपकी मंथली जाती है इन प्राइवेट ट्यूशंस। और अगर आप पूरे साल की फीस देखें तो 10 महीने के अकॉर्डिंग आपकी प्राइवेट ट्यूशन की फीस जाती है 50,000 रुपीज। शिट एक्सपेंसिव, मैंने कहा ना प्राइवेट ट्यूशन आर वेरी एक्सपेंसिव। बट मैथ्स मेड इजी की फीस, सबसे बड़ी बात, मैथ्स मेड इजी में आपको हमेशा 365 डेज आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम अपनी फीस, हमारी जो डिसाइडेड फीस है वो आई थिंक 6,000 के अराउंड है 10th की फीस, 6,000 की थोड़ा ऊपर नीचे आप कर लेना, बट आपको हमेशा डिस्काउंट मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा 12 मंथ्स आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट हमेशा मिलेगा। प्लस आप कूपन से लगा सकते हो तो वो भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आप कंपेयर करो तो जितनी फीस आपकी प्राइवेट ट्यूशंस की मंथली जाती है उतनी ही या उससे कम फीस में आप पूरे साल की एनरोलमेंट ले सकते हो मैथ्स में इजी के साथ। और मैंने एक छोटी सी गलत बात बोल दी है, पूरे साल की एनरोलमेंट नहीं है ये लाइफ टाइम की एनरोलमेंट होती है। यस, मतलब समझ नहीं आया आपको? तो सिंपल सी बात है, अगर आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो अगर आपके बच्चों में 2 साल या 1 साल का गैप है या 3 साल का गैप है, तो आप अज्यूम करो आप ग्रुप ट्यूशन में जाते हो, तो आपने आज अपने बड़े बच्चे को पढ़ाया, 1 साल के बाद आप छोटे बच्चे को लेके जाते हो, तो आप उस छोटे बच्चे की पूरी फीस देते हो। कोई भी ट्यूटर आपको 10 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं देता कि हाँ आप पिछले साल हमसे पढ़े थे तो इस साल हमें 10 रुपए का डिस्काउंट हम आपको दे देते, कोई नहीं देता। बट मैथ्स में डीजी में जो आपने कोर्स लिया है, उस कोर्स की एनरोलमेंट आपको लाइफ टाइम के लिए मिलती है, लाइफ टाइम। यस, अगर आपने आज अपने बड़े बच्चे के लिए कोर्स को एनरोल करवाया है तो 2 साल के बाद जब आपका छोटा बेटा 9th या 10th में आता है तो वो उसी कोर्स से दोबारा से पढ़ सकते हैं, आपको कोई फीस नहीं देगी। और ये नहीं है कि हमने आज जो क्लासेस बना दी वो क्लासेस अगर कल को अपडेट होंगी तो आपको कैसे पता चलेगा? लाइफ टाइम अपडेट्स। अगर आपने आज क्लास 10th के कोर्स के लिए एनरोल करा तो लाइफ टाइम जितने भी अपडेट्स उस क्लासेस में आएंगे, उस पर्टिकुलर कोर्स में आएंगे, वो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका छोटा बेटा उस कोर्स से पढ़ता है तो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो फीस के मामले में वी आर वेरी 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 अफोर्डेबल। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं और आप अभी जाके एनरोल करोगे। और मैथ्स कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मैथ्स में 100% मार्क्स आना इज वेरी इजी। जस्ट एनरोल एंड स्टार्ट लर्निंग मैथ्स इन द मोस्ट मॉडर्न वे।